किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, करना चाहे दुनिया आपके जैसा। जय श्री राम दोस्तों, मैं दारा सिंह रघुवंशी आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक हिरन था और वो हिरन भटकते भटकते किसी रेगिस्तान जंगल में फंस गया था। वहाँ पानी की व्यवस्था थी नहीं, कोई छाया की व्यवस्था किलोमीटर तक थी नहीं। वो एकदम हताश हो के एक बार गिर पड़ा। वो फिर उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि थोड़ा आगे और चल के एक पेड़ सा दिखा उसे। उस पर चलते चलते वहां पहुंच गया। पानी मिला नहीं। पानी की आस में उस पेड़ तक पहुंचा और वो पेड़ के पास कोई तालाब, कोई नदी, कोई कुछ नहीं। वहां शांत माहौल में आंख मीच के आराम से अंतर ध्यान धर के प्रभु से ध्यान लगाया। हे प्रभु, आज मुझे कहां फंसा दिया। पहली बात तो मेरे पे ये गलती हुई कि मैं रेगिस्तान जैसी पहाड़ियों में फंस चुका हूं। यहां से मुझे निकालो, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे इतनी भयंकर वाली प्यास लग रही है कि जिससे मेरे प्राण हाथ पर लटके हुए हैं। ना तो मैं मर ही पा रहा हूं, ना जी पा रहा हूं। प्रभु, आपसे मेरी ये गुहार है कि मुझे किसी एक तरफ का करें। आंख मीच के बैठा था हिरन। उसके अंतर ध्यान में एकदम तालाब के घर घरावन की आवाज आई। उसने सोचा कि ये आवाज तो तालाब जैसी है, यहाँ कहीं नजदीक में पानी की व्यवस्था है। वो सांस में फिर खड़ा हुआ हिरन तालाब की तरफ चला। मीलों चला गया, तालाब मिल गया। एकदम प्यासा था हिरन, पानी की तरफ यूं मुंह किया। इतने में ही सीधे हाथ की तरफ पानी में मुंह नीचे किया। जब भी सीधे हाथ की तरफ यूं देखा तो वहां एकदम बाण ताड़े हुए शिकारी खड़ा था मारने के लिए हिरन को। उसने सोचा कि आज तो फंस गए। अब लेफ्ट डेरे हाथ की तरफ देखा, वहां झरकटी थी, झाड़ियां थी। उनकी तरफ उसको शेर दिखा कि यहाँ शेर है। अब उसने सोचा ये तो आज फंस गए। पीछे मुड़ के देखा, पीछे जंगल में आग लगी हुई थी। पीछे जंगल में आग लग गई। अब शेर की तरफ देखे तो आफत, शिकारी की तरफ देखे तो आफत, पीछे जाए तो आफत। चारों तरफ से हिरन फंस चुका। उसने फिर प्रभु से आस लगाई कि हे प्रभु, आपने एक आपदा से मुझे निकाला, उसका हल दिया, उसी प्रकार मुझे इस आपदा से भी आप निकालो। मुझे निकालो यहां से, इस परेशानी का हल दो। मेरी नैया आपके प्रति भावनाओं में डरी हुई है, इसे आप कैसे भी निकालो। ये मेरी आपसे गुहार है प्रभु। मैं कहीं का नहीं रहा, चारों तरफ से घिर चुका हूं। आप करना चाहो जैसा मेरे साथ कर सकते हो। मैं इधर जाता हूं तो मुझे शिकारी मार देगा, मैं इधर जाता हूं तो मुझे शेर खा लेगा, अगर पीछे गया तो मैं आग में जल जाऊंगा। आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं। ये आपदा बहुत बड़ी है, मेरी जान को हानि है। उसने फिर गुहार लगाई। फिर उसने ये सोचा कि भाई, अब प्रभु ने मुझे एक जगह से बचा दिया, यहां से भी बचाएगा। जो मुझे काम करना है उसे क्यों ना करूं। मेरा मकसद पानी पीना था। भगवान ने जब मुझे यहाँ पानी की तरफ भेज दिया, पानी तलक ले आया, तो इसका मतलब मेरा मरना नहीं है। ये तो मुझे अटल सत्य मालूम है। अब बचाएगा तो वही बचाएगा जिससे मैं पानी पीने के लिए आया था। मैं पानी क्यों ना पीऊं पहले। उसने पानी पिया, पानी पीता रहा, प्यासा था। ऊपर बादल आ गए।
बादलों में गरजे, काली काली घटा, पानी बरसा, पीछे की आग बुझ गई। बारिश हो रही थी और शिकारी का एकदम बाण तना हुआ था, वो छूट गया और जाके शेर में लग गया। शिकारी का बाण शेर में लग गया। शेर भयभीत होकर शिकारी के पीछे पड़ा। अब हिरण ने सोचा कि अब मेरी जान प्रभु ने बचा ली, अब मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं है। पीछे देखा उसने, आग बादल की बारिश से बुझ चुकी थी। शिकारी का निशाना बारिश की वजह से ही शेर में पड़ा था। शेर उसके पीछे लग गया शिकारी के। इसलिए दोस्तों शेर चला गया शिकारी के पीछे, हिरण की जान बच गई। हिरण ने भगवान का कोट कोट धन्यवाद किया। साथियों, इसका यही सारांश है कि परेशानियों से बचने से बढ़िया उनके साथ संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो। मकसद पानी पीने का था हिरण का, भागता तो पानी के आगे भी भाग सकता था जान बचाने के चक्कर में, लेकिन उसे संघर्ष किया। अपनी आपदाओं से भाजा नहीं, आपदाओं का बिल्कुल शरीर से शरीर मिला के संघर्ष किया, जेठ भर के संघर्ष किया। इसलिए अपनी परेशानियों से ना भाजें। आपको ना ही डरना है, ना ही पीछे हटना है। आपको जो करना है, जो कर डालिए। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इससे मन डरिए। लोग जब कुछ कहेंगे, जब आप कुछ करके दिखा देंगे कि बंदी में दम था, इसलिए वो संघर्षों से लड़ता रहा। बस लोग यही कहेंगे। आपकी नाकामी को तो वो जिंदगी भर अंकुश कहेंगे कि नाकाम था, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपने कर दिखाया अपने जुनून से, वही लोग ये कहेंगे कि बंदे में दम था। लड़िए, उठिए, संघर्ष करिए, पीछे ना हटिए। अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे पीछे नहीं हटने का। जय हिंद, जय भारत।